Assalamu alaikum, Nadreen. Welcome to UK Immigration with Barrister Shazia Anjum. I'm sorry there was some interruption in the system. I'm going to tell you European national family members and also dependent family members. How can you come to the United Kingdom before 31st of December 2020? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि before 31st of December 2020 they want to exercise their treaty rights, which means कि यूरोप से जो आने वाले लोग यूनाइटेड किंगडम में विदाउट गेटिंग एनी फैमिली परमिट, विदाउट गेटिंग एनी वीजा, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर देम टू कम एंड ज्वाइन द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल्सो टू कम एंड ज्वाइन देयर यूरोपियन नेशनल फैमिली member in the UK. After 31st of December, you may not be able to exercise your treaty rights to come to the United Kingdom under free movement rights because Brexit is going to take place. So इस वक्त जो यूरोपियन यहाँ पर आना चाहते हैं उनको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी? सबसे पहले ट्रीटी राइट कैसे यूज करेंगे? लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकते हैं, और रिसेंटली अभी जो लोग वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए वो जॉब सीकिंग अगर अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं, DWP डिपार्टमेंट में जॉब सीकिंग अलाउंस की एप्लीकेशन देते हैं, देन वो क्वालिफाई कर जाते हैं कि वो जॉब को रिसर्च कर रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मिल नहीं रही, तो इस सेंस में वो अपना यहाँ पर प्री सेटल स्टेटस के लिए फौरन एप्लीकेशन दे दें। जब एप्लीकेशन देंगे उसके बाद फिर आपके पास टाइम होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी फैमिली मेंबर आपको ज्वाइन कर सकते हैं यूके के अंदर। सो अभी जब आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएंगे और किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2020। जो लोग यहाँ पर जॉब सीकर अलाउंस से मतलब है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर भी नहीं है, तो फिर जॉब सीकिंग अलाउंस की बेसिस पर एप्लीकेशन करेंगे। और कितने फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। कितने फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है और कितने फैमिली मेंबर्स को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगर आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं तो इवन 18 ईयर से अबव हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 21 साल से ऊपर हैं, तो वो आपके डायरेक्ट फैमिली मेंबर हैं, लेकिन आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं, तो उस सूरत हाल में वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर कंसल्टेशन, फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहा है, कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। आप अभी भी लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपका कंसर्न हो, इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ट्रीटी राइट कैसे एक्सरसाइज करना है, फैमिली मेंबर्स कौन से आ सकते हैं और कितने फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन हो सकती है। आई एम बैरिस्टर शाजिया अंजम with 15 years legal experience. I can help you with your applications. If you want my consultation, you need to act fast, and now you can ask any question, and this is the golden chance for you to use your free movement rights. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको वर्क परमिट्स, जिस तरह से है वर्क परमिट की कैटेगरी हो सकता है पॉइंट बेस्ड की कैटेगरी, उसके बाद आपको बाकी रिक्वायरमेंट्स जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे यूके की रिक्वायरमेंट है आपको भी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन बिफोर 30 दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर से अगर आप यूके में एंटर कर जाते हैं, यूरोपियन नेशनल फ्री एंट्री कर सकते हैं, उनको फैमिली परमिट की जरूरत नहीं है। फैमिली परमिट की जरूरत होती है उनके फैमिली मेंबर्स को। सो फैमिली मेंबर्स के लिए जब आप इधर आते हैं तो आपको ट्रीटी राइट भी एक्सरसाइज करने होते हैं। अब ट्रीटी राइट है क्या? ट्रीटी राइट्स मींस कि आपको यहाँ पर आकर या तो बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाके अपने एजुकेशनल राइट्स को हासिल करना है यूरोपियन रेगुलेशन 2016 के तहत, या फिर आपको काम करना है। वो काम एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, वो काम आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे रजिस्टर करते हैं? HMRC में आप UTR नंबर अप्लाई करेंगे, जिसे कहते हैं यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर। वो आपके अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जब वो आपके पास आ जाता है उसके बाद आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी काम शुरू करते हैं। कोई आपका डिलीवरी का काम है, टैक्सी का काम है, आपका कोई भी काम है, तो वो आप उसको
उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने ट्रीटी राइट को यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए, सबसे पहले लोग कहते हैं मिस अंजन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपके डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपकी फोटोग्राफ्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को प्रूफ करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं। अब सेकंड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, विच मींस आपके स्पॉन्सर के पासपोर्ट की कॉपी और आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियन नेशनल की बेटी है या बेटा है, उनके आगे भी बच्चे हैं, वो भी डिपेंडेंट हैं उनके, तो सबके पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए। थर्ड स्टेज पे अब ये होता है कि आपको प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी कैसे शो करनी है। प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी इज द लीगल वर्क। इफ यू वांट टू सीक एनी प्रोफेशनल लीगल एडवाइस, यू मस्ट कॉन्टेक्ट योर लॉयर। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी। प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट इज सेम हाउस होल्डिंग। सेम हाउस होल्ड में आप रह रहे हो तो प्रीटी मच चांसेस होते हैं आप अपने केस को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब लीगल बेसिस की आपको समझ नहीं लगी, इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर कि आप लीगल एडवाइस सीख करें। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप प्रोफेशनल एडवाइस सीख करें। और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ जाएगा। दिस नंबर इज ओनली फॉर सीरियस clients. This is not for everybody who wants to waste the other clients' time and other clients' resources. Only you need to book your consultation if you are serious client, you really need help. For example, कल मुझे जो कॉल आई वो एक यूरोपियन नेशनल की बेटी और उनके भी आगे बच्चे थे, डिपेंडेंट थे। वो यहाँ पर अपने बच्चों को राइट ऑफ एजुकेशन देना चाहती थी। उस सिलसिले में उनके क्वेश्चन ये था कि क्या वो यहाँ पर 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके यूरोपियन नेशनल फैमिली मेंबर यूके में रहते हो। बाकी के जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, प्रूफ ऑफ इनकम है, व्हेन यू कॉन्टेक्ट मी आई विल एडवाइस यू फर्दर। आई विल गिव यू द टेम्पलेट वेयर यू कैन जस्ट गेट द सिग्नेचर फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड यूज दोज टेम्पलेट्स एज ए पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिपेंडेंसी को कैसे प्रूफ करते हैं। समटाइम यू कैन नॉट प्रूफ डिपेंडेंसी, इट्स योर लॉयर्स वर्क, योर लॉयर्स जॉब टू डू दैट। अब सेकेंड इसमें यह आता है कि आप यहाँ पर जब आते हैं तो नेशनल, जो यूरोपियन नेशनल है उसने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, उसने यूटीआर नंबर अप्लाई करना है, प्री सेटल स्टेटस ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। जब ये काम आप कर चुके तो सेकंड क्या होता है, फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब फैमिली मेंबर्स कितने एट अ टाइम आ सकते हैं, अगेन दिस नीड्स फर्दर असेसमेंट ऑफ योर केस, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड में कितनी इनकम है, आपको जॉब ऑफर क्या हुई है। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिल गया है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन यूज दैट जॉब ऑफर लेटर एंड इफ दैट जॉब इज, फॉर एग्जाम्पल, you are earning £1,600 per month, then you can call your family members when you calculate your income in terms of £114 per week, 2 लोगों के लिए, right? 2 लोगों के लिए अगर आपका 400 पर वीक है तो विच मीन्स के आप अपने 6 फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं। ये रफ कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए आप को अगर एडवाइस चाहिए तो आप कंसल्टेशन लॉयर से ले सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन करें या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन करें। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि अगर तो आप कजन्स हैं, आंटी हैं, खाला हैं, चचा हैं, मामू हैं, वो आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में। लेकिन अगर आप जो है सन हैं, डॉटर्स हैं, वाइफ हैं और पार्टनर हैं लिविंग लॉन्गर देन 2 years एंड ऑल्सो चिल्ड्रन ओवर 21 years old, 21 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो करेंगे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर एप्लीकेशन। और अगर आप एक्सटेंडेड में जाना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड के लिए डिफरेंट रिलेटिव्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी उसके लिए होती हैं। लेकिन अगर आप ओवर 21 चिल्ड्रन हैं तो फिर आप डिपेंडेंट की एप्लीकेशन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज्ड।
अब आपके एप्लीकेशन जो है वो अपील्स में ना जाए, आपके बहुत सारा टाइम ज़ाया ना हो, उसके लिए बेहतर होता है कि आप अपने ग्राउंड्स और कवर लेटर ड्राफ्ट करके अपनी एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को सबमिट कर दें। अगर आपको कवर लेटर या ग्राउंड्स में कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी एप्लीकेशंस लॉयर से करवानी होती है। अगर आप एप्लीकेशन खुद भी करते हैं, आपका टाइम और पैसा बचता है, तो लॉयर से आप सिर्फ ग्राउंड्स ड्राफ्ट करवा सकते हैं। अब सेकेंड थिंग इज दैट कि आप कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकें। सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अकोमोडेशन यहाँ पर जो शो कर रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी की अकोमोडेशन बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनसे कॉन्सेंट लेटर चाहिए होगा। उसके लिए आप कहीं से टेनेंसी एग्रीमेंट अगर लेते हैं कि इन फ्यूचर की डेट का, वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। जब फैमिली मेम्बर्स इधर आएंगे तब वो यूज़ करेंगे। अब ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले यूरोपियन नेशनल को यूके में एंटर होना है। उसके बाद उनको या तो सेल्फ एम्प्लॉयड सोचना है कि किस कैटेगरी में जाना है, सेल्फ एम्प्लॉयड में जाना है या एम्प्लॉयमेंट में जाना है। एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो आपको पे स्लिप, वेज स्लिप, बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी होगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होंगे तो आपको अपनी जो भी आपकी काम की नोयत है उसकी इनवॉइसेस, अकाउंटेंट का लेटर, अपना यूटीआर नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आपको साथ एप्लीकेशन के भेजना होगा। अगर दोनों चीजें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप जॉब सीकिंग अलाउंस की एप्लीकेशन का नंबर भेजेंगे। फॉर टाइम बीइंग, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे क्वालिफाई करना है अपनी एप्लीकेशन को, उसके लिए अगेन यू कैन ऑल्सो बुक कंसल्टेशन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लियर एडवाइस। समटाइम पीपल get stuck and they do not know where to go and how to move forward. So this is where we can help you further in terms of your application. So if you are living abroad, you don't have to come and see in this COVID-19 lawyers and professional. You can also send all of your documents by email or by shared folders where you can just make this process easy and speedy for your application. So this is exactly crucial time for all of the European national and their family member to come to the UK and exercise their treaty right under the previous regulations. So I hope this information will be sufficient for you. If you need any further information, you can always contact me. I have left my contact number for the serious clients. अब एक और चीज़ इसमें है कि डॉक्यूमेंट्स में फर्दर क्या है, जैसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बताया, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके अलावा जो आप अगर थर्ड कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेसिकली आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, लेकिन राइट नाउ यू आर लिविंग इन यूरोप, तो वहाँ के जो आपका वीज़ास या कार्ड होता है वो भी चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आप सेम हाउस होल्डिंग में रह रहे हैं तो उसके लिए भी सेपरेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो आपको आपका यूरोपियन नेशनल एफिडेविट के जरिए कंफर्म करता है कि आप सेम हाउस होल्डिंग में रहते रहे थे, वो आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब एक और चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट कि आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। समटाइम पीपल डू नॉट रिसीव देयर पेमेंट इन देयर बैंक अकाउंट्स, दे रिसीव पेमेंट्स आइदर कैश इन हैंड और इन बाय डिफरेंट मेथड। सो वट एवर मेथड you use, there's no problem for that method, but the problem is you choose to enclose the right evidence, right piece of evidence। जो भी आप कहते हैं उसको बैकअप करें right piece of evidence के साथ। अगर आप right piece of evidence नहीं लगाएंगे तो जो कुछ आप कह रहे हैं उसका it doesn't make any sense और आपका application refuse हो जाएगा। So thank you so much for watching this video. I will see you soon in my next live video, and you can also watch my other shows on spouse visa, children visa, child access visa, human rights application, and appeal, how to file appeal yourself without any further help. So you can also subscribe to my UK Immigration YouTube channel, where you will receive so much useful free information, and UK Immigration group on Facebook. I upload from time to time I upload free templates, free regulations, a free piece of law, so that I can help the community further. Thank you so much for watching this, and take care of yourself.